दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका ज्योमेट्री कितना परसेंट पढ़ के हो गया और कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है। और प्लीज हर बच्चा कमेंट करना, जिससे मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट में आपको इस पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंसुरेशन का हॉट्स क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का हॉट्स क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया हूं। अब नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा लेसन है जिसके हॉट्स क्वेश्चन लगातार, अगर आप पिछले 4 साल का अगर पेपर उठा के देखो तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ही। ये क्वेश्चन दोस्तों देखो मार्च 22 में, अगर आप जाके अपने बुक्स में देखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, बट आपको बोर्ड में पूछा है। बट अगर आप बुक्स में अगर अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो कॉन्सेप्ट बुक का ही है आपका। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। अब एक सर्कल ड्रॉ होने के बाद एक और, एक सेकंड, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बहुत लोग का मैंने बोला ना बेसिक यही स्ट्रांग नहीं रहेगा कि कॉन्सेंट्रिक क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक ये होता है कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम होगा। अब यहां से देखो अगर एक सर्कल का रेडियस कितना है 3, मैंने वो ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल का रेडियस कितना है 5, पर दोनों का सेंटर सेम है। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, इसके जस्ट बाद यहां पे से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ किया। ये रेडियस है दोस्तों बड़े वाले सर्कल का और 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखो क्या बोला है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। छोटे सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम एनी पॉइंट ए ऑन अ लार्ज सर्कल। मतलब लार्जर सर्कल से कहीं से भी आप एक ए पॉइंट ले लो और उसका हेल्प लेके छोटे वाले सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस, डायरेक्ट आप मेजरमेंट करके भी लिख सकते हो, बट आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना है। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे आप जाओगे, देखो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है। यहाँ पे देखो आप नॉर्मल, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ मर्डर पॉइंट, मर्डर पॉइंट यहाँ रखो और ये पेंसिल पॉइंट, हाफ से ज्यादा आपने लिया, एक आर्क नीचे, यहाँ पे भी आप गए सेम आर्क और सेम आर्क। अभी देखो मैं तो ये रफली बना रहा हूँ, बट जब आप एक्चुअल बनाओगे तो आपको प्रॉपर आंसर दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे ये 90 का मार्क है। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा आपको ये टेढ़ा दिखाई देगा, रीजन ये है कि मैंने ये रफली बनाया है, बट जब आप ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर एकदम आपको सीधा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आपका बर्डर पॉइंट रखो और पेंसिल पॉइंट सेंटर पे रखो और वहां से मेजरमेंट लेके एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क नीचे। फिर से मैं बताना चाहता हूँ मैंने कैसे किया, यहाँ पे रखा और यहाँ तक का मेजर लिया, एक आर्क यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ देखो मैंने यहां से यहां तक का मेजरमेंट लिया, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग मैंने दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपने आर्क दिया है, अब आप यहां से क्या कर सकते हो दोस्तों, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पे इन्होंने टेंजेंट्स बोला है क्या, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, बस टेंजेंट बोला है तो मैंने इसलिए एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया। चाहिए तो आप दो भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक ही ड्रॉ किया। अब एक ड्रॉ करने के बाद ठीक है, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब सबसे बड़ा मैटर ये है कि आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है टेंजेंट का, यहाँ से आपने यहाँ पे रखा, या तो आप चाहिए तो जब आप ड्रॉ करोगे तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना दोस्तों, हाँ ये देखो ये ब्लू वाली जो लाइन है पूरा ही गायब हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दे रहा हूँ। अब देखो ये आपका बड़ा सर्कल है दोस्तों, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। और ये आपको छोटा वाला सर्कल दिख रहा है, इसका रेडियस कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने सब ड्रॉ किया, बस आपको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे बी है। कुछ नेमिंग नहीं दिया इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ ए बी, मेजर ऑफ एंगल ओ बी ए
विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। प्लीज इसे फुल फॉर्म से लिखना, सॉरी बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री जो आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम तो इसके नीचे आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे जो 90 डिग्री आएगा दोस्तों, इसका रीजन मैंने आपको समझाया था, अगर आपने मेरा सर्कल का वन शॉट वीडियो देखा होगा। पंच का बादशा हो चुका है, पंच का बादशा तो अभी होने वाला है दोस्तों, तो इसलिए पंच के बादशाह के लिए भी नीचे कमेंट चलना चाहिए। अगर कहीं पे भी रेडियस और टेंजेंट आता है तो ये एंगल कितने का होगा दोस्तों, 90 का। तो ये 90 का होगा, तो इसका रीजन हम लिखते हैं दोस्तों टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखते हैं दोस्तों, टेंजेंट थ्योरम। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ये आपका ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल में समझो ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाले साइड का हम स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, ओ ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, क्या आएगा दोस्तों, ए बी। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व होने के बाद, यस व्हाट इज ओ ए, 5 का स्क्वायर, व्हाट इज ओ बी, 3 का स्क्वायर, और व्हाट इज ए बी। अब दोस्तों यहाँ पे 25, ये 9, और ये क्या आएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर। 25 माइनस 9 और ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। 25 में से अगर मैं 9 को माइनस करूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 16, और ये क्या आएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर। देन ए बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 16, एंड विच इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है क्या क्वेश्चन में, यस सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। परफेक्ट। अब ए बी का आंसर आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 4 सेंटीमीटर आने के बाद हो गया ना आपका काम। सर रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो रफ डायग्राम भी सेम जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला है, तो देखो ये एक, देन एक बड़ा सर्कल। आप जब बनाओगे तो कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप सेम टू सेम ये वाला लाइन तो आपको ड्रॉ करना ही होगा, फिर आपको ये वाला लाइन ड्रॉ करना ही होगा, और ये टेंजेंट भी ड्रॉ करना ही होगा। देन अगर यहाँ पे देखोगे ये 90 रहेगा ही, ये ए है, ये ओ है, और दोस्तों ये बी है, ये 5 सेंटीमीटर, और दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर। अगर आप परपेंडिकुलर भी आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे से ऐसा परपेंडिकुलर। देखो अभी ये रफ फिगर है, तो इतना प्रॉपर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपने, ये रफ और ये मेन फिगर आपने ड्रॉ कर दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों अभी इसी बार का क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2024 का क्वेश्चन है। यस मार्च 2024 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन को लेके इस बार बहुत प्रॉब्लम हुआ कि लोगों ने बोला कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और प्लीज आपको इस लेवल पे कभी भी अगर थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स हॉट्स में जो भी क्वेश्चंस आए उसको आप एक बार सॉल्व कर लो। अब दोस्तों अगर आप नीचे लिखोगे तो हम जल्दी अलजेब्रा के भी हॉट्स क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या है दोस्तों, ओ है, और उसका रेडियस कितना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट पी ए एंड पी बी थ्रू द पॉइंट पी आउटसाइड दी सर्कल। हाँ, ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें अपने को रफ डायग्राम पहले बनाना है, नहीं तो जनरली मैं हर क्वेश्चन में रफ डायग्राम बाद में ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करना है पी ए एंड पी बी। एक यहाँ पे पी ए ले रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों पी बी ले रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ। अब देखो इसको भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और इसको भी ज्वाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नेमिंग बोला है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर क्या लेना है, ओ। हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। एंड टेंजेंट सेगमेंट पी ए एंड पी बी। यहाँ से हम पी ले रहे हैं, ये पी ए है और एक है दोस्तों पी बी। थ्रू द पॉइंट पी आउटसाइड दिस सर्कल एंगल ए पी बी। ए पी बी ये एंगल 70 डिग्री है। ये तो आपको पता है दोस्तों 90 होगा, ये भी 90 होगा, टेंजेंट थ्योरम। अब पहले आप ये एंगल निकालो, फिर आप सम सॉल्व करो। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसलिए मैं सम को साइड में रखता हूँ। ये एंगल अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी
ए ओ बी पी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल पी विच इज इक्वल टू 360। आप यहाँ पे रीजन लिखना, नहीं तो मार्क्स हाफ चले जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यस, एंगल ए विच इज 90 डिग्री, एंगल ओ चाहिए तो इसके पहले आप लिख देना एंगल ए और एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थियरम, ऐसे लिख के फिर यहाँ लिखना। एंगल ओ कितना है दोस्तों नहीं पता है, एंड एंगल बी कितना है दोस्तों 90 डिग्री, एंगल पी कितना है दोस्तों 70 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 90 90 कितना होता है 180, 180 में से अगर आप 180 में आप 70 प्लस करते हो तो एंगल ओ प्लस 250 डिग्री और यहाँ पे 360, और एंगल ओ इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस 250, देन एंगल ओ विच इज इक्वल टू 110। कितना आ रहा है दोस्तों 110। अब आपको जब डायग्राम ड्रॉ करना है, अब आप बहुत ही इजी तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लोगे अगर मैंने इनिशियली आपको हेल्प कर दिया डायग्राम के अंदर तो। अब देखो आप सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है सर ये तो समझ में आया। आपने सेंटर ऑफ सर्कल भी ले लिया दोस्तों, समझो आपने सेंटर ऑफ सर्कल कंसिडर कर लिया, हाँ सर ये सेंटर ऑफ सर्कल है। अब यहां से देखो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां से आप रैंडमली ऐसे डायरेक्ट आप कोई भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बिना मेजरमेंट के। अगर किसी को ऐसा ड्रॉ करना है कोई बिना मेजरमेंट के एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। अब इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों वो बी है और ये कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आप क्या करो पता है, यहाँ पे रखो अपना प्रोटेक्टर जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ चंदा मामा। यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर रखोगे, देखो यहाँ पे आप अपना चंदा मामा रखोगे, ये देखो ये 90 का मार्क है, और यहाँ पे आप मार्किंग लोगे, और जैसे ही आपको ये मार्किंग मिल जाए उसके बाद आप क्या करोगे पता है, यहाँ से आपका एक लाइन ड्रॉ होगा। अब देखो मैं रफली बना रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि रफ है, तो आप समझ सकते हो कि इतना प्रॉपर नहीं आएगा, बट जब आप ड्रॉ करोगे तो एकदम प्रॉपर आएगा। पर आपको 90 का नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपका मेजरमेंट तो अलग है ना। ओके, मेजरमेंट आपने निकाला है दोस्तों, यहाँ पे आपको कितने का लेना है पता है, क्योंकि ये एंगल हमने निकाल दिया ना, वो कितना आया 110 का लेना है, 90 का नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पे आप अपना चंदा मामा रखोगे, ये 90 है, 90 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आएगा कहीं। अब यहाँ पे आप जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे से ऐसा ड्रॉ होगा कुछ। अब यहां से आपने ये ड्रॉ किया, ये क्या हो गया दोस्तों ओ ए। अब ये ड्रॉ होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, थोड़ा सा ना मुझे ये वाला लाइन एक्सटेंड ही करके रखना है, और ये वाला भी। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखो और सीधा 90 का मार्क करके सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, बट उससे वो इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। अब इससे अच्छा टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सर, यहाँ पे रखो, यहाँ पे देखो मैंने बोला ना यहाँ पे मर्डर पॉइंट रखो, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ पे रखोगे आधे से ज्यादा आर्क यहाँ पे कहीं आएगा, और यहाँ पे रखोगे आधे से ज्यादा आर्क ऐसा। तो आपको यहाँ से कुछ आपका ऐसा एक लाइन यहाँ से पास होगा आर्क। अभी देखो ये मैंने परफेक्ट नहीं बनाया है, जब आप यहाँ पे बनाओगे तो देखो आपका आर्क ऐसे आएगा, तो मैं रफली यहाँ पे बता रहा हूँ, आपका आर्क ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से आपने एक पूरा का पूरा ड्रॉ कर लिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट ड्रॉ करने के बाद सेम टू सेम आप यहाँ से भी आपका ड्रॉ होगा, यहाँ से भी आप ऐसे ड्रॉ करोगे यहाँ से। देखो ये कहाँ पे आता है, वो जब आप मेन फिगर बनाओगे तो आपको समझेगा, और ये वाला पार्ट उसके अकॉर्डिंग आपको उतना एक्सटेंड करके रखना है। हाँ देखो ये, अब ये वाला भी आप वैसे ही जाओगे, यहाँ पे रखोगे आर्क, फिर यहाँ पे आप रखोगे आधे से ज्यादा, एक आर्क यहाँ आएगा, एक यहाँ पे रखोगे एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। तो आप सीधा सिंपल यहाँ से भी एक ड्रॉ कर दोगे, जैसे हम नॉर्मली परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे अपने आप आपको यहाँ पे, ये देखो ये आपका 110 का एंगल है, ये अपने आप 70 डिग्री आपको मिल जाएगा अपने आप। तो ये याद रखो, ये कैसे ड्रॉ करना है फिर से बता रहा हूँ। देखो ये लाइन है,
अब मैं वहां पे बता नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे आप आधे से ज्यादा लोगे, एक आर्क एक आर्क, यहाँ पे एक, फिर यहाँ से आपका ऐसा लाइन है ये। सेम ये वाला लाइन कैसे ड्रॉ किया हो, तो देखो यहाँ पे पहला ऐसा लाइन है, एक आर्क, आधे से ज्यादा, एक आर्क, एक आर्क, एक आर्क, एक आर्क, फिर यहाँ पे से ऐसा। ये समझ में आया, बहुत ही प्रॉपर तरीके से सभी चीजें बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, ये दोनों होने के बाद अब यहां देखो, ये जो पार्ट है उसके पहले मैं ये वाला पार्ट करा दूं, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत शानदार है। मैं हमेशा, ये तो आपको आता होगा क्योंकि ये सब सम तो बुक के टाइप के ही सम है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 23 में ही पूछा गया। ये क्वेश्चन मार्च 23 का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि हर बार पेपर में कंस्ट्रक्शन का हॉट्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो अच्छी बात है। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर दोनों में कॉमन पॉइंट है तो कौन से टाइप का सम है, अरे सर ये तो कटलेस टाइप का सम है। तो कटलेस टाइप का सम है, तो आपको कटलेस टाइप के सम को सॉल्व कैसे करना है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे इसके ऊपर आप एक मेजरमेंट ले लो, और मेजरमेंट कौन सा लेना है, जो पॉइंट रिपीट हो रहा है, एस से रिलेटेड कौन सा साइड है, एक ये है और एक ये है। इसमें से कोई साइड अगर आपका रेशियो में है तो लो, अदरवाइज आप अपने मन से कोई भी ले सकते हो। रेशियो में एस एच है तो यही ले लो। तो और जो कॉमन पॉइंट है हम बाहर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एच लिख रहा हूँ। मेजरमेंट कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब देखो यहाँ पे एस से रिलेटेड ये साइड है एस आर, तो यहाँ पे रख के 5.4 का आर्क, और एच आर से रिलेटेड ये है तो यहाँ पे 5.2 का आर्क। तो मैंने हमेशा बोला कि इसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करना, एंड ये दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एस आर, ये हो गया आपका। अगर आप देखोगे तो एच आर ये कितना है दोस्तों, 5.2 सेंटीमीटर, और ये एस आर है तो ये कितना है दोस्तों, 5.8 सेंटीमीटर। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, मैंने बोला कि रैंडमली आप अपने मन से एक आर्क यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स 45 डिग्री लेते हैं स्कूल में भी, तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अगर आप अपने मन से लोगे तो ही चलेगा, कोई लड़का ऐसा सीधा करता है तो भी चलेगा, सब राइट है। अब यहाँ पे रेशियो में मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 5 है। ये देखो ना, 3 और 5 में मैक्सिमम कितना है, 5। तो आपको क्या करना है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। और मैंने अपने हाथ से ये फिगर, कंस्ट्रक्शन का जो भी मेन इंपॉर्टेंट फिगर है, कंस्ट्रक्शन 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन आप सर्च करोगे तो विथ हैंड मैं अपने हाथ से मैंने ड्रॉ करके इस तरह के क्वेश्चंस अपलोड किए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कैसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, यहाँ S4, S5। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। तो SH से रिलेटेड कौन सा पार्ट है दोस्तों, देखो SH के आगे कितना है दोस्तों, 3 है, तो ये 3 वाला डायरेक्ट इससे अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे SV है, SV वाला जो पार्ट है वो 5 है। 5 मतलब ये बाहर से आएगा, और बहुत सिंपल होता है। आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो यहाँ पे जो हमें लाइन पता है उसका रेफरेंस लेंगे। कहाँ से ड्रॉ करना है, 5 से, सेम आर्क ड्रॉ किया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, सेम यहां पे रख के यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, और देन दोस्तों इसको हम, देखो ये लाइन मुझे और एक्सटेंड करना होगा, तो ये वाला लाइन मुझे और एक्सटेंड करना होगा। चलो मैंने अभी रफली कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपका डायग्राम सही है, दोनों सीधा दिखना चाहिए। अगर ये दोनों सीधा है तो समझ जाना कि आप परफेक्ट जा रहे हो। देन यहाँ पे रखो एक आर्क, यहाँ पे रखो एक आर्क, यहाँ पे से ये आर्क, यहाँ पे से ये आर्क। इससे भी यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे, अब देखो दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा, एक सेकेंड ना, ये वाला थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूं। अब अगर आप इसको ड्रॉ करने जाओ, परफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कम हो रहा है, पर वो आपको दिखना चाहिए। जब आप ड्रॉ करोगे इन हैंड तो प्रॉपर आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे SH है, SH स्टार्टिंग का दो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का दो क्या है दोस्तों, SV, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, V। क्या आएगा दोस्तों, V। ये भी हो गया आपका। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे SR है, SR
फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे क्या आएगा एस यू, यहाँ पे क्या आएगा यू। हो गया। और ऐसा इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है नहीं, यही आप रफ फिगर में बनाओगे तो भी चलेगा। देखो ये ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये बस आप रफ फिगर में बना दोगे तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे एस है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों आर है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों यू है। ये कितना है दोस्तों 5.8, ये 5.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप इतना बना दोगे तो भी चलेगा रफ फिगर में, नीचे का पार्ट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैटर है दोस्तों लास्ट वाले का। अब देखो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मार्च 2024 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों पार्ट को, कुछ भी रिपीट नहीं है, तो समोसा टाइप का सम है। समोसे टाइप का सम को हम सॉल्व का स्टार्ट कैसे करते हैं, एबीसी है, सिमिलर है, एलएमएन है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 लेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 लेंगे, लास्ट का 2 लेंगे, लास्ट का 2 और लास्ट का 2, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब एसी, फर्स्ट एंड लास्ट एलएन। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रीजन भी लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये सब ना लिखो। यस, व्हाट इज ए बी कितना है दोस्तों 5.5 अपॉन एल एम, बी सी कितना है दोस्तों 6 है अपॉन एम एन, और ए सी कितना है दोस्तों 4.5 है अपॉन एल एन, और इक्वल टू आप मेन जो रेशियो दिया है दोस्तों वो लिख दो 5/4। अब ये लिखने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो 5.5 अपॉन एल एम, और यहाँ पे क्या आएगा 5/4। इसको लेके आप सॉल्व करो और आपको एल एम का आंसर क्या आ रहा है प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ पे 6/mn इक्वल टू 5/4 लो, और यहाँ से मुझे mn का आंसर बताओ। एंड दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद आप 4.5 अपॉन ln लो और 5/4 लो, और यहाँ से मुझे ln का आंसर बताओ। ये अगर आप 3 आंसर मुझे बता दोगे बस, अब यहाँ पे आपका काम हो गया। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी आपको दिया है, कितना दिया है 5.5, बी सी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड सी ए आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एल एम आपको दिया है, एम एन आपको दिया है, और एल एन आपको दिया है। बस इसी का रेफरेंस लेके जो आपने निकाला है, यहाँ पे आप ट्राइंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे रफ डायग्राम, ट्राइंगल ड्रॉ करो, रफ डायग्राम। यस, प्लीज आप मुझे ये 3 सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर्स के ये सबसे एवरग्रीन क्वेश्चंस है दोस्तों, जो आपको सॉल्व करने चाहिए कंस्ट्रक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में ये आ सकता है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। अगर आप ये कवर करते हो तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर करो और बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। जय हिंद दोस्तों।